डॉक्टर अमित सिंह स्वामी विवेकानंद अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु आरोग्य धामा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं। वो आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, योग विधा के माध्यम से जटिल रोगों का उपचार कर रहे हैं। 15 वर्षों से निरंतर योग आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में निरंतर शोध कार्य भी कर रहे हैं। योग और विज्ञान का समन्वय कर देश विदेश में योग की शिक्षा का भी प्रचार प्रसार कर विदेशों में भी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान की शाखाएं खोल रहे हैं, जहां पर योग शिक्षा के साथ वैकल्पिक चिकित्सा का माध्यम बन रहा है। आज योग को वैकल्पिक चिकित्सा के रूप में पूरे विश्व में देखा जा रहा है। भारत की पुरातन सभ्यता, चिकित्सा पद्धति, हमारी संस्कृति, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा व योग फिर से पूरे विश्व में स्वीकार की, ऐसा डॉक्टर अमित सिंह जी का संकल्प है। उनके साथ आशुतोष सिंह, राजेंद्र प्रताप सिंह, ज्ञानतीत सिंह उपस्थित रहे। अस्सी घाट पर जानवी सेवा समिति के अध्यक्ष त्रिलोकी महाराज, गोविंद शुक्ला, पंडित तुषार शुक्ला, अभिषेक पांडे जी, चैतन्य योग सेवा संस्था जो कि विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान से संबंध है, आशीष टंडन, शिल्पी टंडन, शोभित गौरव, सागर कुशाग्र, वैभव, तेज, ऋचा, धर्मेंद्र, सुबोध, सूर्या, पूजा, स्वयंदेव, सुजीत, राहुल सदस्यों ने माल्यार्पण अंगवस्त्र स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। मैं आशीष टंडन, चैतन्य योग सेवा संस्था जो कि वाराणसी, भेलुपुर और सिगरा पे है, जो कि संबंध है विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान से। आज हमारे बीच में स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान के आरोग्य धामा जो कि एक विश्वविख्यात यौगिक, आयुर्वेदिक और नेचुरोपैथी का चिकित्सा केंद्र है। आज हमारे बीच में उसी आरोग्य धामा से वहाँ के डॉक्टर अमित सिंह जी जो कि वहाँ मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, हमारे बीच में है, वाराणसी में है। तो मैं आप सभी के माध्यम से उनका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। और हमारे साथ डॉक्टर अमित सिंह जी हैं। आप उनसे क्या उनका आगमन पहली बार बनारस में हुआ है? आगमन तो पहली बार बनारस में नहीं हुआ, ये वाराणसी के ही यहाँ कपसेठी थाना है, वहाँ के मूल निवासी हैं। और आरोग्य धामा जैसे विश्वविख्यात यौगिक चिकित्सा केंद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आपके माध्यम से योग को, आयुर्वेद को और प्राकृतिक चिकित्सा को पूरे विश्व में नाम, पहचान और मान्यता मिली है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे वाराणसी से ही डॉक्टर अमित सिंह जी पूरे विश्व में योग का परचम लहरा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। अपना पूरा परिचय। मैं डॉक्टर अमित सिंह, स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान बेंगलोर के तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, बात की आज 80 घाट पर आपका सम्मान किया गया है और किस तरह से और इसको आगे और आज इस पावन, पवित्र, पुण्य 80 घाट पे आज एक सौभाग्य है हमारा कि आज हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और आप सभी से मिलना हुआ है। और चैतन्य योग सेवा संस्थान के आशीष टंडन जी जो कि हमारे संस्थान से एक संबंध है और यहाँ पे एक योग चिकित्सा सेंटर चैतन्य योग सेवा संस्थान का चलाते हैं। और स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान पिछले 40 वर्षों से योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथ इस संबंध में पूरे विश्व में चिकित्सा, शिक्षा और अध्यात्म के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। जिस तरह से योग की बात की जाए तो कहीं ना कहीं योग एक सा हो गया था, लेकिन जब से योग दिवस मनाया जाने लगा तो बच्चों में भी एक उत्साह के रूप में आया। इसको और प्रख्यात रूप से बनाने के लिए क्या कार्य करने चाहिए जिससे बच्चों में फुर्ती आती रहे और वो एक्टिव रहे? अगर देखा जाए कि जैसे आपने अभी प्रश्न पूछा, पहले तो योग विलुप्त हो चुका था। ऐसा क्या हुआ कि भी आज योग फिर से पूरे विश्व में व्याप्त हो गया, विलुप्त से व्याप्त हो रहा है? तो देखा जाए कि भारत का एक बहुत बड़ा देन है पूरे विश्व के लिए हमारे ऋषि मुनियों का। योग सिर्फ अध्यात्म तक ही सीमित नहीं है, योग एक विज्ञान है। योग आज चिकित्सा के क्षेत्र में यूज़ हो रहा है, योग आज शिक्षा के क्षेत्र में यूज़ हो रहा है। और अगर हम बात वाराणसी की करें तो काशी विश्व हिंदू विश्वविद्यालय में भी आज योग का एक डिपार्टमेंट है। देश के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आज 25 यूनिवर्सिटी में योग के डिपार्टमेंट हैं। तो योग स्वास्थ्य, शिक्षा, अध्यात्म हर विषय पे आगे बढ़ रहा है। डॉक्टर अमित सिंह जी जो बेंगलोर से चलकर आए हैं काशी, जानवी सेवा समिति उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है। वो काशी आए हैं अपने योग और चिकित्सा के विचारों को रखने के लिए काशी में। उनका किस तरह से सुचारू रूप से और लोगों के बीच में जाना, लोगों को बताना, इसका प्रचार प्रसार करना योग का, जिससे लोगों को लाभ हो
काशी आना और काशी का दर्शन करना, लोगों के मन में इन चीज़ों को, अपनी बातों को रखने के लिए काशी आए। मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ।